हिंदी का पेपर सब लोगों का हो गया है और आई होप कि आप लोगों का पेपर अच्छा रहा होगा। तो कुछ चीज़ें हम आज के पेपर में डिस्कस करने वाले हैं जो कि सारे सेट में सेम आई थी। ओके, अगर आपने उतना करा हुआ है तो आप पासिंग स्ट्रैटेजी के अंदर आते हो। ठीक है, तो मतलब आप पास हो और ऊपर के मार्क्स आपके जितने भी बने, लेकिन कुछ चीज़ें जो मैं बताऊँगी अगर आपने वो करी हैं तो मतलब आप पास जो लिमिट होती है उससे ऊपर हो। ठीक है ना। तो देखो कुछ कुछ चीज़ें मैं बताती भी चलूँगी आप लोगों को, जैसे कि संधि आई हुई थी और संधि के अंदर था कि उसकी परिभाषा लिखनी है और वो अलग अलग ग्रामेटिकल फॉर्म्स जो हैं वो आ रखी थी। तो अगर संधि की मैं बात करूं तो यहाँ पर यण संधि जो है इसमें पूछी गई है। ये सेट आई थिंक ए है, तो इसके अंदर यण संधि पूछी गई है। ठीक है ना। और इसमें सिंपल जो है यण संधि का मतलब क्या होता है उसकी परिभाषा लिखनी थी, उसका उदाहरण लिखना। तो अगर आपने संधि आती होगी तो उसमें आप लोगों ने करा होगा। जैसे जो अ होता है यण संधि के अंदर क्या होता है, अ और ई और अ मिलके जो है वो य बन जाते हैं। ठीक है ना। जैसे कि अगर उसमें क्वेश्चन होता कि ई या फिर बड़ी ई प्लस में अ जो है वो मिलकर जो है वो क्या बन जाते हैं, या बन जाते हैं। तो इसके जो है एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो अध्याय इसका एग्जाम्पल रहने वाला है। ठीक है, अधि जमा आय, तो ये बन जाता है अध्याय। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको डिफाइन लिखना था। चतुर और उद्यम के दो दो पर्यायवाची लिखने थे, तो ये 2 मार्क्स का आया हुआ था। तो अगर आपने लिखा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना। चतुर का जो पर्यायवाची की अगर मैं बात करूँ तो चालाक हो जाता है और इसके अलावा जो है होशियार हो जाता है ना। तो ये जो है चतुर के पर्यायवाची हो जाते हैं। 2 लिखने हैं। उद्यम, उद्यम के अंदर जो है उद्यम का मतलब कोई काम होता है तो उद्योग हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा में पेशा हो जाता है, उसके अलावा में व्यवसाय भी हो जाता है और धंधा। तो ये सारे के सारे जो है वो पर्यायवाची हैं। ठीक है ना, किसके, उद्योग के। उसके बाद में सम्मान और उत्तम में जो है उपसर्ग छांटना है। सम्मान और उत्तम में, तो सम्मान के अंदर अगर मैं सम्मान के अंदर बोलूँ तो उपसर्ग जो है वो आगे लगते हैं, तो सम जो है वो इसमें उपसर्ग है। ठीक है, ऐसी उत्तम के अंदर जो है वो उत जो है वो उपसर्ग है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को सुबह की जो लाइव ली थी उसमें मैंने बताया था कुछ चीज़ें जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों ने अगर सुनी होंगी तो आप लोगों के मार्क्स ऑटोमेटिकली अच्छे ही आएंगे। ठीक है, उसके बाद में विकारी शब्दों को छांटना है। विकारी शब्द कौन से होते हैं, जिनका हम चेंज कर सकते हैं। जैसे लड़का है तो लड़का से हम लड़की बना सकते हैं, तो वो जो है विकारी शब्द होते हैं। ठीक है ना। तो इसके अंदर जो विकारी शब्द हैं वो कौन से हैं, जैसे खूब है, खूब को हम जेंडरिंग में नहीं चेंज कर सकते, मतलब कि आगे मैं है, मैं को हम चेंज कर सकते हैं, मैं को हम मुझे, मेरा, इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा में आज को हम चेंज नहीं कर सकते, बट छात्र को हम चेंज कर सकते हैं। छात्र का हम क्या बना सकते हैं, छात्रा बना सकते हैं। तो इसलिए ये भी जो है वो इस तरीके से हो जाएगा। अविर्भाव और निंदा के विलोम शब्द लिखने हैं। अविर्भाव का भी जो विलोम शब्द होता है वो आई थिंक तिरोभाव होता है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। निंदा का जो विलोम शब्द होता है वो स्तुति होता है। ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से ये रहेगा। उसके बाद रूपक अलंकार की परिभाषा लिखनी थी, तो आई होप आप लोगों ने अलंकार लिखे होंगे। और रूपक अलंकार वैसे वो होता है जब उपमेय का जो आरोप होता है, मतलब उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है, उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है, तो इसे जो है रूपक अलंकार कहते हैं। फिर इसका आगे एग्जाम्पल लिखना था, तो आपने करा है कि नहीं मुझे कमेंट में बताना। फिर दोहा छंद बताना है। दोहा छंद मैंने आपको सुबह की लाइव में बताए भी थे कि चौपाई से दोहे से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, तो इसके आई होप आप लोगों ने करा होगा। ये अर्धमात्रिक छंद है, इस तरीके से इसमें कितने चरण होते हैं वो सारी चीज़ें थी। उसके बाद आ जाता है मुहावरे और आंखें खुलना। आंखें खुलने का मुहावरे का होता है होश में आना। ठीक है ना, 2 नंबर यहाँ से मिले हैं आपको। देखो होश में आना, अब परीक्षा में फेल होने पर राम की आंखें खुल गई और उसने मेहनत करना शुरू कर दिया। इस तरीके से कुछ भी बना के आ गए हो अगर तो मार्क्स दे देगा एग्जामिनर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से एक विषय बनता है, यहाँ से आपके 5 नंबर बनेंगे। ठीक है, अगर आपने ये चीज़ लिखी है तो 5 मार्क्स यहाँ से मैंने काउंट कर दिए। 5 नंबर जो हैं वो आपके ये बनते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर से आपने क्या लिखा है क्या नहीं वो मुझे नहीं पता, आपने कौन सा निबंध लिखा था आप मुझे बताना। हर सेट के अंदर से जो निबंध है वो इस तरीके से आए थे और आपको 5 जो है वो चॉइसेस दी गई थी। आप देख लो कितनी अच्छी चीज़ है। और जो ग्रामर है वो इसी तरीके की आई थी और सारे सेट में। तो आप लोगों की ग्रामर ईजी थी या हार्ड थी मुझे ज़रूर बताना, और आप कितना अटेम्प्ट करके आए वो भी बताना। ठीक है, अब उसके बाद जो है आगे चलते हैं इसके अंदर। और अगर क्या चीज़ें आई होंगी, यहाँ देखिए, यहाँ पर एप्लीकेशन देख सकते हैं, तो यहाँ पर मुख्य अध्यापक को एप्लीकेशन है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को सुबह बताया ही था लाइव में, इसीलिए कि आपके पास 2 एप्लीकेशन आएंगी, एक प्रधानाचार्य वाली और एक बहन भाई या मित्र वाली। तो मुख्य अध्यापक को यहाँ पर है तो सेवा में प्रधानाचार्य जी करके आनी थी। तो अगर यहाँ पर आपने ये चीज़ करी है तो 5 नंबर आपके यहाँ से बनते हैं। तो टोटल हम कितने नंबर पर हो गए हैं, 10 नंबर पर पहुँच गए हैं। ठीक है, तो 10 नंबर यहाँ से आपके बन जाते हैं, मतलब पासिंग से हम 20 नंबर अभी दूर हैं। और आगे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बाद आपके क्वेश्चंस जो हैं अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके 8 नंबर के ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन से आंसर जो हैं वो हो सकते हैं, कुछ सॉल्व करने की कोशिश करूँगी जो मुझे ध्यान होते हैं, अदरवाइज बाकी आप बता देना। चेतन अचेतन अवस्था में गोपियाँ किसका नाम लेती हैं, तो गोपियाँ वाला जो क्वेश्चन कराया जाता है तो ऑब्वियसली श्री कृष्ण वाली चैप्टर रही है, तो श्री कृष्ण इसका आंसर हो जाएगा।
डार ध्रुव पलना कविता में किस ऋतु का वर्णन किया है? इसमें वसंत ऋतु का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद आगे हम चलें अगर, तो परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? अब बच्चे इसका आंसर जो है, कई बच्चे राम करके आए होंगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो है वो लक्ष्मण है। ठीक है ना, तो हो जाता है। उसके बाद में उत्साह कविता में बादल के लिए क्या विशेषता प्रयुक्त की है? ललित, काले, घुंघराले, तो ये सब कुछ जो है बादल के लिए बोला गया है, तो इसका राइट आंसर जो है वो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से 8 नंबर के क्वेश्चन आपके ये बनते हैं। और आगे आगे अगर हम बढ़ें तो ये देखिए, ये रे जयशंकर प्रसाद ने भावहीन मन को क्या कहा है? क्या बोला गया? छितरा, रीति गागर, कथा, शून्य है। तो इसके अंदर इसमें से दोनों में से एक आंसर आएगा। मैं इसमें श्योर नहीं हूँ, तो मैं गलत नहीं बताऊंगी आप लोगों को। जिसको इसका आंसर पता हो वो बता देना बच्चे। छोटे बच्चे के स्पर्श से कौन से फूल जो हैं वो झड़ने लगते हैं? तो इसके अंदर बबूल और कांटे वाले फूल की बात की गई थी, तो शेफाली का हो सकता है। बाकी आप लोग बता देना, मुझे इसमें श्योर नहीं हूँ मैं। ठीक है, कन्यादान कविता में चेहरे पर न रिझने की नसीहत किसे दी गई है? तो कन्यादान जो है वो बेटी के ऊपर है एक, तो यहाँ पर बेटी के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे चलें। चला जाता है भटकता हुआ अनहद में, यहाँ अनहद का मतलब जो है वो अपार दुख है अकॉर्डिंग टू मी। आप लोग अपना आंसर ज़रूर बताइएगा मुझे। ठीक है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर, तो यहाँ से 8 नंबर बनते हैं। देखो 8 में से अगर आप मिनिमम 5 भी ले आते हो, तो यहाँ पर आपके कहाँ कितने नंबर तक आप पहुँच जाते हो? आप 15 मार्क्स तक जो है वो पहुँच गए हैं, कि आपके 15 नंबर जो है वो बन चुके हैं। ठीक है ना, अब आगे अगर हम बढ़ते हैं तो ये देखिए 4 नंबर का आया हुआ है, और इसमें कविता के आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। तो वो प्रश्न आई होप आप लोगों ने करा हो। कृष्ण वाला है ये चैप्टर, और इसके अंदर जो है आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, और वो आप लोगों को उसके आंसर जवाब जो है वो देने थे। अब कवि या कविता का नाम अगर आपको पता होगा, मृग तृष्णा क्या है, किसमें एक काली रात छिपी है, मानव क्या पीने के लिए दौड़ता है, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। अगर आता था, करा है तो अच्छी बात है, इट्स ओके। अगर नहीं करा है कोई बात नहीं। उसके बाद में काव्यांश का भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य बताना था, मतलब इसको ईजी तरीके से आपको लिखना था बस। ठीक है, करा है या नहीं मुझे बताना। कन्यादान कविता का मूल भाव स्पष्ट करें, मतलब कन्यादान कविता में क्या है इसके बारे में आपको लिखना था। 2 मार्क्स का ही आया हुआ था। ओके, उसके बाद आगे अगर हम चलें तो फिर से यहाँ से 8 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसके अंदर फिर से आपके यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि ऑप्शंस वाले हैं। देखो कितनी अच्छी चीज़ है, 20 नंबर आपका ऑप्शन से ही बन रहा है। ओके, अगर आप करके आए हो। पान वाले ने पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से कितनी दूर रोककर हलदार साहब को ध्यान से देखा? तो इसका आंसर 1.5 इंच है आई थिंक। ठीक है, भगत जी के गले में बंधी हुई बेडौल माला किससे बनी थी? तो ये तुलसी की जड़ों से बनी हुई थी। ओके, कोई क्वेश्चन अगर मैं गलत करवा दूँ तो आप लोग करेक्ट कर दीजिएगा बच्चे। ठीक है, क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो कई बार कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है। वैसे मैं जिसमें श्योर नहीं हूँ वो मैं आंसर आपको नहीं बता रही हूँ। ठीक है, तो जो स्किप करूँ वो आप लोग हेल्प कर दीजिएगा। फादर कामिलाबुल के अंतिम जो संस्कार की मसीही विधि से प्रार्थना है वो किस भाषा में की गई थी? तो हिंदी का पेपर है, तो ऑब्वियसली हिंदी वाला ही आंसर डालेंगे ये लोग, तो इसका आंसर हिंदी आएगा। संसार के मजदूरों को सुखी देने का स्वप्न किसने देखा है? कार्ल मार्क्स ने देखा था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर कार्ल मार्क्स है, और बुक में भी आई थिंक कार्ल मार्क्स ही होगा। उसके बाद आगे का अगला क्वेश्चन जो है, मुझे ये वाला श्योर नहीं हूँ मैं, तो मैं ये नहीं बताऊंगी। हंसमुख बहन सुशीला लेखा से कितनी साल बड़ी थी? तो लेखिका से वो 2 साल बड़ी थी। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ इसके अंदर, ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं पता। ठीक है, लखनवी अंदाज पट में किस पर व्यंग्य किया गया है? अब कई लोग जो है लखनवी अंदाज देख के लखनवी साहब नवाब पर करके आ गए होंगे, लेकिन यहाँ पर हाँ सामंती वर्ग इसका आंसर है। ठीक है ना, पतनशील सामंती वर्ग इसका आंसर होगा। ओके, उसके बाद आगे जो है ये नैतिक शिक्षा के क्वेश्चंस आ जाते हैं। नैतिक शिक्षा में कितने जो हैं वो अध्याय होते हैं, कितने श्लोक होते हैं? 16 श्लोक और 700 अध्याय समथिंग कुछ इसका आंसर है। लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ? नवंबर में हुआ था इनका जन्म। और सलीम अली के पिता का नाम जो है वो क्या था? तो मोइजुद्दीन अली था उनका नाम। ठीक है ना, मोइजुद्दीन अली। और मालवीय जी के विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, किस विद्यालय के? तो ये हिंदू बनारस विश्वविद्यालय। ठीक है ना, और महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है वो 574 समथिंग BC कुछ ऐसा है, 500 समथिंग में है। और जो इसका मतलब कि प्लेस है जो वो लुम्बिनी है। ठीक है बच्चे, लुम्बिनी जो है, और कहाँ पर हुआ है तो हमें यही लिखना है, लुम्बिनी नेपाल में। ठीक है, तो आई होप आपको इसका आंसर पता होगा, करके आए हो या नहीं हो मुझे बताना। और इसी तरीके से बाकी सेट में भी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो आपका पेपर कैसा हुआ? आप करके आए या नहीं करके आए, या गंदे बच्चों की तरह छोड़ के आए हो? कितना करा है, कितना नहीं करा है? अब मैं आप लोगों को यहाँ पर पासिंग क्राइटेरिया बता दूँगी, किस तरीके से आप लोग पास हो सकते हो। वो बच्चे पास हो सकते हैं जिन्होंने ये चीज़ें करी होंगी जो मैं बता रही हूँ। एक एप्लीकेशन जो कि 5 नंबर देती है। ठीक है, सॉरी 1 मिनट, हाँ, एक आपकी एप्लीकेशन जो कि आपको 5 नंबर देगी, एक आपका एस्से
जो आपको 5 नंबर देगा, एक आपके MCQs जो आपको 15 नंबर दे सकते हैं, ठीक है। 16 नंबर के आए हुए हैं, 15 नंबर तक दे सकते हैं, तो 15 और 5 25 और 5 30। उसके अलावा में बाकी अगर आपने 10 नंबर का बाकी कुछ भी जो करा हुआ है उसमें से आपका 10 नंबर का कुछ ठीक होता है, ठीक है, तो टोटल यहाँ पर आप लोगों के 10 20 30 और 5 35 नंबर बनते हैं। देख रहे हो ना आप लोग, 35 नंबर बनते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 27 नंबर वाला पास होता है। तो अब आप सब लोग देख लीजिए, जिसका कोई भी सेट आया हो, ABCD कोई भी सेट आ रखा है, आप देखिए कि आपके 27 मार्क्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ओके, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा पेपर रहा और कितने मार्क्स आप लोगों के बन रहे हैं। अपने अपने मार्क्स काउंट करके मुझे जल्दी से कमेंट करेंगे। ओके, कोई डाउट हो, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने पूरे पेपर का जो है जितने भी सेट हैं उनका एक निचोड़ बता दिया है आप लोगों को। सारे पेपर में पैटर्न सेम ही था, ठीक है। तो इतना ज़्यादा आप लोगों को डरना नहीं है कि मैम, ये बोलना नहीं है कि मैम ये वाला सेट भी बता दो, ये वाला सेट भी बता दो। सब सेट में क्वेश्चंस पैटर्न जो है वो सेम आए हुए हैं, तो बहुत ही ईजी हैं। हाँ, ये अलग बात है किसी आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन का मतलब हिंदी मतलब जो है आंसर जो नहीं पता लग रहा तो आप कमेंट करिए, मैं उसका आंसर बता दूँगी। अदरवाइज़ सब कुछ आपकी बुक में है, सब कुछ गूगल पे है, तो आप आराम से देखिए और अपने मार्क्स काउंट कीजिए। ओके, न्यू वीडियो में और न्यू अपडेट के साथ जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।